हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारी जो भूगोल की बुक है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं विकास, उसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। उसका चैप्टर जो पहला है वो है संसाधन। तो चलिए पहले इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आप एक अलग वीडियो में इसकी पूरी थ्योरी को पाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर। हमारा पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन या रिसोर्स को कहते किसे हैं? इसका उत्तर होगा प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध वस्तुओं को जब मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से अपने लिए उपयोगी बनाता है तो वे संसाधन बन जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होती हैं। तो उन चीजों को जब हम लोग अपने इस्तेमाल के लायक बना लेते हैं तो उसी को संसाधन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अक्षयशील संसाधन कौन कौन से हैं? तो अक्षयशील और क्षयशील दो तरह के हो सकते हैं। तो अक्षयशील नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः पूरित किया जा सकता है। इसके उदाहरण क्या हैं? सूर्य का प्रकाश, पवन और वायु। तो ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो अक्षयशील हैं, मतलब ये समय के साथ नष्ट नहीं होते हैं। करोड़ों वर्षों से ये मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे। तो इन्हीं को अक्षयशील संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? तो जीवाश्मी ईंधन को अनवीकरणीय संसाधन क्यों कहते हैं? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इनका भंडार सीमित है। एक बार उपयोग कर लेने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पुनः निर्मित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो बच्चों जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, अगर हमने इसे एक बार उपयोग कर लिया तो दोबारा ये उस जमीन से वापस हमें खनिज के रूप में जल्दी प्राप्त नहीं होगा। इसे दोबारा बनने में हजारों साल लग जाएंगे। इसीलिए इसे अनवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो संसाधनों का इस प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग करना कि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि भावी पीढ़ी मतलब भविष्य की पीढ़ी भी उनसे लाभान्वित हो। इसी को सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो बच्चों आज हम जो चीजें उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे लिए पानी मौजूद है, तो हम ये चाहेंगे कि अगली पीढ़ी आए तो उसको भी पानी अपनी जरूरत के हिसाब से मिल जाए। इसी को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ये आपके पुस्तक में भी दिया गया है, चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास या कमी को न्यूनतम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में सुधार लाना जैसे पानी और बिजली की बचत, फिर समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग कहते हैं और पुनः उपयोग रीयूज कहते हैं, इन दोनों को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे है निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पे स्तंभ आ और स्तंभ बा दिया गया था, तो इसके सही जोड़े बना दिए गए हैं। जैसे कोयला क्या है? तो कोयला एक जीवाश्मी संसाधन है। सौर प्रकाश क्या है? सौर प्रकाश क्या है? एक अक्षयशील या नवीकरणीय संसाधन है। फिर है वन, वन क्या है? मानव पूरित संसाधन कहलाता है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, तो पुल एक मानव निर्मित संसाधन है। उपजाऊ भूमि एक स्थानिक संसाधन है और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पहला सा छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगले वीडियो में आपको आसानी हो ढूंढने में, आपको कहीं और भटकना ना पड़े। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।